जय हिंद साथियों, मैं सबा खान और आज फिर से हम आए हैं नाज मंडी गेट पे। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं किसान भाई हमारे, जो कि फिर से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो आज फिर से जिला सचिवालय तक पहुँचे। ये क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार किसानों से जानने का प्रयास करते हैं। की तरफ से आपके माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को देना चाहते हैं, जो हमारा दुख दर्द तकलीफ है किसान मजदूर का, वो बताना चाहते हैं। इसमें जो मालिकाना हक है जमीनों का, जुमला मालकान, मुस्तर का मालकान, शामला, देवदार, मुकरेदार, मुकर्रीदार, काश्तकार और आबादकार की जो ज़मीनें हैं 2 लाख एकड़ के करीब, वो किसानों की पुश्तैनी ज़मीनें हैं। किसी कारणवश उनको किसान उस समय साझी रह गई, आपस में बांट नहीं पाए। अब सरकार उन जमीनों को लेना चाहती है। मुख्यमंत्री हरियाणा से बात हुई। किस मामला क्या आपका, किस मांगे क्या? देखिए, हरियाणा में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामला, देव ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार लोगों के पास 2 लाख एकड़ उनकी पुश्तैनी जमीनें उनके हड़ के नीचे है। लेकिन हरियाणा में एक प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्र किसान कमेरे के हड़ के नीचे की उस जमीन को छीनने का शुरू हो रखा है, जिसको लेकर पंचकुला और चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात की गई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो इन जमीनों पर किसानों को मालिकाना हक देंगे, लेकिन मालिकाना हक दिया नहीं गया। किसानों की उन जमीनों पर मालिकाना हक दिलवाने के लिए कि उनको मालिकाना हक दिया जाए, अगर नगर पालिका, नगर निगम या सरकार की जमीनों पर बैठे किराएदारों को मालिकाना हक मिल सकता है, तो किसानों को मालिकाना हक मिलता क्यों नहीं? हम गरीब लोगों को जो शहरों में नगर पालिका, नगर निगमों की जमीनों पर मालिकाना हक दिया गया किराएदारों को, उसका विरोध नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो किसान की पुश्तैनी जमीन है उसके हड़ के नीचे है और केवल साझी जमीन रह गई, जिसको किन्हीं कारणों से हम बांट नहीं पाए, सरकार उस जमीन को छीने ना, उसके ऊपर किसानों को मालिकाना हक जो मुख्यमंत्री हरियाणा ने वायदा किया था, हरियाणा विधानसभा में कानून के माध्यम से दें। दूसरी हमारी मांग है कि जो किसान और मजदूर के ऊपर कर्ज है, वो कर्ज बंद हुआ है, वो प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्रों के कारण हुआ है। अगर किसान को उसकी फसलों की पूरी कीमत मिलती तो आज कर्जमंद ना होता, उसको आत्महत्या न करनी पड़ती, उसकी जमीन कुड़क ना होती। हमारी सरकार से ये मांग है कि किसान और मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी लागू की जाए और जो कुड़की कानून है, जिसके तहत किसान की जमीन कुड़क की जाती है, जो वो ऋण लेता है, वो फसली ऋण होता है, उस कुड़की कानून के ऊपर रोक लगाई जाए, उसमें बदलाव किया जाए। इन 3 मुख्य मांगों को लेकर हमने एक कार्यक्रम न्याय युद्ध के नाम से शुरू किया है, जिसके पहले चरण में सरकार को किसान कमेरे मजदूर का दुख दर्द ज्ञापन के माध्यम से बताया जाएगा। पहले चरण में हमने पंचकुला डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को किसान की ये तकलीफ बताई, ये मांग बताई। आज उसी चरण में ये डीसी यमुनानगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को दोबारा बता रहे हैं कि आप किसान कमेरे के बारे में सोचिए। आपने गठबंधन किया, सरकार चला रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व है कि आप हरियाणा प्रदेश के नागरिक मजदूर कमेरे का जो दुख दर्द तकलीफ है, जो उसकी मांग है, उसको पूरा करें। क्योंकि सत्ता और राज चंडीगढ़ के राजमहलों में बैठकर मौज लूटने के लिए नहीं होती, लोगों का भला करने के लिए होती है, किसान मजदूर का भला करने के लिए होती है। मुख्यमंत्री हरियाणा से इन मुद्दों को लेकर डीसी के माध्यम से मांग की जाएगी, उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि वो किसान कमेरे और मजदूर के दुख दर्द तकलीफ के बारे में सुने, सोचें, समझें। सर, आए दिन किसान की जो है वो परेशानियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गन्ने की फसल को लेकर किसान जो है थे वो ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, और आज आप फिर देखिए, मौजूदा सरकार या मुख्यमंत्री हरियाणा और उप मुख्यमंत्री मैं कहूं, हरियाणा प्रदेश की नब्ज शायद समझते नहीं। ये किसानों का प्रदेश है। अगर आप यहां किसानों की भलाई के फैसले नहीं करते, निर्णय नहीं करते, तो ये दुखद रूप से सीधे तौर पर सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हरियाणा प्रदेश में भी प्रदर्शन, धरने, आंदोलन जारी रहेंगे। राहत तो दूर की बात, मुख्यमंत्री हरियाणा ने पोर्टल के माध्यम से किसान को उलझाने का काम किया। गन्ना के किसानों की बकाया पेमेंट है, मिलों को शुरू करना है। नारायणगढ़ में एक शुगर मिल है, जिसको लेकर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने वहां जन संवाद कार्यक्रम किया था, जो उनका जन संवाद का कार्यक्रम जन विवाद कार्यक्रम में बदल गया, क्योंकि 42 करोड़ रुपया वहां किसानों का मिल की तरफ बकाया था। जब किसान मांगने गए तो उन्होंने कहा जी हम पैसे नहीं दे सकते, मिल निजी है। किसानों ने कहा भाई सरकार की जिम्मेवारी है, कानूनन आपकी जिम्मेवारी है, आपने गन्ना दिलवाया, अपनी जिम्मेवारी पर आप पैसे दिलवाएं। लेकिन किसानों, जब मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला तो सीधे तौर पर किसानों ने निर्णय लिया कि काले झंडे दिखाए जाएंगे। कैसा जन विवाद? अगर मुख्यमंत्री जन विवाद में जनता की नहीं सुनता, किसानों की नहीं सुनता, तो मुख्यमंत्री हरियाणा ने जब किसानों ने काले झंडे दिखाने का निर्णय लिया तो उनको
हिरासत में लेकर शाम तक हिरासत में रखा, मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद छोड़ा। ये सरकार दमनकारी नीतियों के माध्यम से हम कहेंगे किसान कमेरे की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा नहीं। अगर हरियाणा प्रदेश की कुर्सी पर कोई बैठेगा तो वो बैठेगा जो किसान कमेरे और मजदूर की बात सुनेगा, उसके हक में फैसले करेगा। चंडीगढ़ में बैठने वाले लोगों को ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। सर, पोर्टल से क्या कुछ समस्या आ रही है किसान को? देखिए, मुख्यमंत्री को किसानों ने एक नाम दिया पोर्टल देवता का। मजबूरी में पोर्टल से हर एक समस्या है। जब तक जमीनें मुश्तरका है, पोर्टल सही मायनों में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन जमीनों उसके ऊपर सही मायनों में फसलें दर्ज नहीं हो सकती। दूसरा, उसमें सूरजमुखी की खरीद में अनेक किसानों ने सूरजमुखी लगा रखी थी, लेकिन वो पोर्टल से उड़ गई। अब धान में ये हो रखा है कि एक तरह से जो धान माफिया हरियाणा में सक्रिय है, सरकार की नाक के नीचे जो धान का काला बाजारी करता है, उन लोगों ने किसानों की जो पोर्टल पर जमीनें थी उनको दर्ज करा लिया। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता और मजबूरी में किसान के पास पोर्टल होता नहीं, और पोर्टल के बिना हरियाणा में आप एक दाना फसल का बेच नहीं सकते। तो पोर्टल सीधे तौर पर किसानों के लिए समस्या का सबब बना है। सरसों की फसल में समस्या रही, धान की फसल में समस्या है, सूरजमुखी की फसल में समस्या रही। पोर्टल जो लागू सरकार ने किया है उसके अनुरूप अभी हरियाणा में परिस्थितियां नहीं है, माहौल नहीं है। सरकार को वो जो पोर्टल की व्यवस्था है उसके ऊपर पुनर्विचार भी करने की जरूरत है। आज जो है आप किसको ज्ञापन देने के लिए आए हो? एसपी को? देखिए, नहीं, हमारी जो कॉल है वो डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन देने की है, क्योंकि हरियाणा के किसानों के, मजदूरों के दुख दर्द को दूर करने की जिम्मेवारी उनकी है। डीसी आते हैं, देखते हैं, या उनका कोई प्रतिनिधि आता है, जैसा भी होगा वो सामने होगा, लेकिन हमारी कॉल डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा तक किसानों की बात पहुंचाने की। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों आपने कि कैसे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो गन्ने की फसल थी और अब जमीन को लेकर भी काफी जो है वो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर साझा करें। और ऐसी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ यमुनानगर के साथ। सेफ रहिए, सतर्क रहिए और मुस्तफा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।